बिहार की जनता बोल रही है ना कि जो आपने मुझे 10-10 हजार रुपया देकर वोट लिए थे, तो आप अपना 10 हजार रुपया ले लीजिए और मेरा वोट मुझे वापस दीजिए, और नहीं तो फिर से री इलेक्शन कराइए। अब नीतीश कुमार जी को समझ में आ रहा नहीं कि करे तो क्या, और ये मगरमच्छ वाला आंसू करवा रहे हैं, अपने विधायक लोग से दिखवा रहे हैं, जनता को कह रहे हमारे से कुछ भूल हो गया, गलती हो गया। अभी हमारे नालंदा के श्रवण कुमार है, उन्होंने क्या बयान दिए थे कि हम लोग आहत हैं, दुखित हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे मंत्री जी का यही जो अपना उनका इच्छा था वो पूरा कर रहे हैं। तो भाई ये किस तरीके से आप अपने इच्छा करने के लिए, पूरा करने के लिए मंत्री बनकर बैठे थे, बिहार का सीएम बन के? आप तो बिहार की जनता का सेवा करने के लिए बन के बैठे थे, लेकिन बिहार की जनता के साथ सेवा क्या कर रहे हैं आप? उनको तो विश्वासघात करने वाला काम कर दिए। फिर अब आगे बिहार का भविष्य क्या होगा? नीतीश कुमार जी अब पूर्ण रूप से इस्तीफा दे दिए, आप लोग कह रहे थे इस्तीफा नहीं देंगे। नहीं, देखिए इस्तीफा दे दिए ना, इस्तीफा तो दे दिए, लेकिन अब बिहार की जनता जो बोल रही है उसका तो जवाब दें कि भाई बिहार में फिर से री इलेक्शन करवाएंगे क्या? और जिस तरीका से बिहार में घोटाला हुआ इलेक्शन में, 10-10 हजार रुपया देकर एसआईआर के तहत 65 लाख नाम कटकर, और जो कांग्रेस के लोग और वहां पे इंडिया गठबंधन के लोग इंक्वायरी किए तो 127 सीट की चोरी की है इन लोग ने, एनडीए वाले ने, बीजेपी वाले ने 127 सीट का चोरी किए। तो उसका भी जवाब अब देना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को, और तेजस्वी यादव भी इसको लेकर बहुत बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं, और वो खुलासा होगा। अभी राहुल गांधी जी भी उसके ऊपर प्रेस मीट करने वाले हैं कि जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र का एक एक करके दिखाए थे ना वोट, किस तरीके से कहां पे काटा गया, चोरी किया गया। तो अब बिहार का 127 सीट का भी इसी तरीके से वहां पे खुलासा होने वाला, और बिहार की जनता को ना सब सामने आएगा सच कि हाँ नीतीश कुमार ने कितना बड़ा विश्वासघात किया बिहार की जनता के साथ। इस्तीफा के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं, कौन बनेगा ये तो इन लोगों की, अब कुश्ती अखाड़ा वाला खेल देखिए ना। बीजेपी वहां पे बोल रही कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार अपने बेटा को बनाना चाह रहे हैं, अब बनेगा कौन ये देखिए, क्योंकि बीजेपी के पास तो खुद का बहुमत बना चुकी है बीजेपी। और नीतीश कुमार को ना जो पलटू चाचा थे ना, पालतू चाचा अभी बनकर बैठे हैं बिहार के, तो वो पालतू चाचा को ना लात मारेगी शिवसेना शिंदे की तरह करने वाला हाल हो गया। और नीतीश कुमार जी को ना ये जो अभी यात्रा कर रहे थे, प्रगति यात्रा कर रहे थे, और ये सब चीज करके ना वो सोच रहे कि हम अपना वाहवाही बिहार की जनता के साथ, बिहार की जनता के दिल में फिर से भरोसा विश्वास जगवा लेंगे, तो वो जागने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा छल किया, आपको मालूम है 10-10 हजार रुपये जब बांटे थे तो 2-2 लाख रुपए का बात हुआ था। आज बिहार की जनता इंतजार में है कि 2-2 लाख रुपया हमें कब मिलेगा। 2 महीने का टाइम दिए थे, 2 से 3 महीना में मिलेगा, आज कई महीना हो गया। बिहार की जनता उसके लिए आसरा लगा के बैठी है। तो फिर क्या लग रहा है जो आने वाले वक्त में आप कह रहे हैं जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से इस्तीफा देते हैं, उनका जेडीयू से कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तो बीजेपी की तरफ से कौन चेहरा सामने? नहीं, देखिए सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और कई सारे नाम हैं। नहीं, देखिए ये सब जितने हैं ना, ये आप बीजेपी का पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में कहीं पे भी आप देखिएगा ना, बीजेपी का नीति अलग होता है। जो करते हैं ना ये लोग रबर स्टंप, ये दिल्ली से जो चलाते हैं ना हर प्रदेश को, मोदी जी, अमित शाह, कि हमारे हिसाब से बनेगा। ये जितना भी नाम ले रहे हैं ना आप, सम्राट चौधरी हो, चिराग पासवान या जो भी एनडीए का लोग है, इन लोगों को कोई को नहीं बनाया जाएगा। और देखिएगा एक ऐसा चेहरा बिहार की जनता के बीच में आएगा ना कि वो जनता खुद ही नहीं जानेगी कि है कौन। आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ, रेखा गुप्ता को लाके खड़ा कर दिया गया। आप राजस्थान में देखिए क्या हुआ, एमपी में देखिए क्या हुआ, तो हरियाणा में देखिए ये इसी तरीके से होगा। और बिहार पूरे इंडिया में ना जिस तरीके से हिंदुस्तान में बीजेपी अपना जो बोलते हैं ना कि एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक तहत देश में कायदा कानून के तहत काम होता है, चलता है, तो वो नहीं चल रहा है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप हो रहा है, मोदी जी का, अमित शाह जी का तानाशाही चल रहा है। हर जगह पे हमारे हिसाब से मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, कोई भी कुछ भी बनेगा वो उनके हिसाब से होता है। इस्तीफा देते हुए नहीं, पहले आपने जब नामांकन किए थे दायर नीतीश कुमार जी ने, जो हमारे अमित शाह जी के साथ गए, लेके गए वहां पे नॉमिनेशन किए, उसके बाद वहां पे जेडीयू के कार्यकर्ता को नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और इस तरीका से हुआ कि वहां पे बिहार में आपस में ही ऑफिस में, जेडीयू के ऑफिस में कुर्सी तोड़ फोड़ हुआ, आपस में जेडीयू के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, भिड़ रहे थे, रो रहे थे वहां पे। और आज ये जो हो रहा है ना, मगरमच्छ की आंसू दिखा रहे हैं जेडीयू वाले। तो इसमें क्या है ना, इसमें जो बीजेपी के संरक्षण में आ चुके हैं, जो सपोर्ट में है ना, वो लोग ये मगरमच्छ का आंसू दिखा रहे हैं। और जो नीतीश कुमार को चाह रहे कि बिहार का मुख्यमंत्री बनकर रहे, वो लोग ना नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, मिल रहे, कोशिश कर रहे, समझा रहे हैं कि भाई आप बिहार के ही सीएम बनिए, और नहीं तो हम लोग को, क्योंकि क्या हो रहा है ना, एक सीएम को तो पूरे लोग को जवाब देही होता है, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट, जो हम जिस विधानसभा के कैंडिडेट हैं, वहां पे हमारी जनता को क्या हम देंगे भरोसा विश्वास? तोड़फोड़ ये करना ये कहाँ तक जायज है? जेडीयू ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है, कार्यकर्ता नाराज हैं। देखिए जायज आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो जायज और नाजायज वाला यहाँ अभी देश में काम कहाँ चल रहा है? पूरे हिंदुस्तान में तो यही चल रहा है ना
बीजेपी के अधीन कि आप देखिए कहाँ पे नहीं ऐसा हो रहा कि जब अगर कोई कैंडिडेट जीत गया है हमारे कांग्रेस से तो उसको दल बदलू बनाकर पैसा का लालच देके सीबीआई इनकम टैक्स का लोभ देकर उसको दबाकर ले लेते हैं अपने पाले में। और ये जो बोल रहे हैं ना आप यहाँ पे तोड़ फोड़ ये लोग अपने मर्जी से नहीं कर रहे, ये बीजेपी का जानबूझ के ये साजिश किया जा रहा है बिहार में कराया जा रहा है ये बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब अगला मुख्यमंत्री के तौर पर अभी जो खबर निकल कर आ रही है जिसमें चिराग पासवान का नाम नंबर 1 पर चला और दूसरे स्थान पर निशांत कुमार जो नीतीश कुमार का बेटा देखिए है। आप बोल रहे ना चिराग पासवान, निशांत कुमार, सम्राट चौधरी या और भी कोई भी है, ये लोग कोई नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री बिहार का। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये बीजेपी का ना प्रोपेगेंडा है और बीजेपी बिहार की जनता के साथ छल करने वाला काम कर रही है। जिस तरीके से ये लोग बोलते थे ना जंगल राज, अब यहाँ पे जंगल राज और कुछ शासन का राज देख लीजिए किस तरीके से हो रहा, बिहार की जनता के साथ किस तरीके से छल हुआ। और यहाँ पे ना सरकार बनेगी अगर तो बीजेपी खुद भी अपने बलबूते बनाएगा। आपको देखे होंगे राज्यसभा चुनाव में किस तरीके से क्रॉस वोटिंग 3 कांग्रेस के कैंडिडेट किए, एक आरजेडी के किए, वो कहाँ? ये लोग जान रहे कि मेरे खुद के जो बीजेपी है, बीजेपी का खुद का बहुमत इतना हो चुका कि वहां पे हम अपनी सरकार बना लेंगे। तो फिर क्या लग रहा है जो अब भारतीय जनता पार्टी का तो अपना बहुमत है तो वो अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इन चेहरे के बाद और कोई तीसरा चौथा चेहरा है कहाँ? नहीं है नहीं ना, वही तो बोल रहे हैं। आप देखिए ना कहाँ पे हिंदुस्तान में कभी भी आपको दिखा, कोई भी स्टेट में दिखा कि कोई चेहरा जो कद्दावर नेता उनको बनाया मुख्यमंत्री? ये बीजेपी का यही है था। क्योंकि अगर देखिए कोई चेहरा कद्दावर नेता, उनके पीछे उनका सपोर्ट है, लोगों का उस प्रदेश के लोगों का सपोर्ट है, तो जान रहे कि उसको क्या होगा कि हम दबाव में आएगा और वो हमारे अधीन काम नहीं करेगा। संभालता वो बिहार की राजनीति कैसे नहीं संभालता? किसकी बात कर रहे हैं? सम्राट चौधरी का क्या बात कर रहे हैं? वो गुंडा, कल का गुंडा जो है आज वहां का गृह मंत्री बनकर बैठा है और आप बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी का कितना अच्छा संभाल रहा कर रहा है। वो कुछ नहीं कर सकता। जो आदमी अपना खुद का जो अपना बोलते हैं ना डेट ऑफ बर्थ और क्या किया नहीं किया ना, वो बहुत कुछ मालूम है। मीडिया में अब बिहार की जनता जान रही है। वो बीजेपी ने अपने दबाव में बनाकर करके उसने बना दिया उसको, तो उसको बना दिया। वो कुछ नहीं है बिहार की जनता के लिए। तो फिर आप कह रहे बिहार की जनता के लिए सम्राट चौधरी कुछ नहीं है, नीतीश कुमार का बेटा कुछ नहीं है, ना चिराग पासवान कुछ नहीं है, तो भाई बिहार की जिम्मेदारी है वो किसके कंधा पर जाएगी? देखिए कंधा पे आप बात समझ क्यों नहीं रहे? कंधा पे जाएगी जिसको अमित शाह मोदी जी कहेंगे ना, उसी के कंधा पे जाएगी। और कंधा पे जाने का ये हिसाब होगा कि अमित शाह मोदी जी के अधीन काम करना होगा। वो जिस तरीका से लिखित पेपर देंगे ना कि इस तरीका का भाषण दो, इस तरीका का पर्ची वाला सीएम बनेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये सब जगह में कैसे बना? छत्तीसगढ़, इस तरीका का सीएम बनेगा। आप बताइए मुझे, क्या बीजेपी के और नेता नहीं थे? यहाँ पे क्यों नहीं बनाया? तो ये आप सम्राट चौधरी का या नीतीश कुमार के बेटा का जो बात कर रहे हैं, चिराग पासवान का, ये लोग कोई नहीं बनने वाले। अगर कोई अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से बनता है तो बिहार की जनता के लिए सही रहेगा, या फिर आप जो पहले सवाल करा के नहीं चुनाव ही होना चाहिए? नहीं देखिए सही रहेगा, यही तो अभी होगा। और ये बीजेपी जो कर रही है ना खेल, तो ये अभी जेडीयू को ना समझ में आएगा। और इसमें ना नीतीश कुमार का ना जो बहुत बड़े बन रहे थे ना, छोटे भाई या बड़े भाई, तो इनका छोटे भाई बड़े भाई का जो हकीकत है ना, ये सामने आ जाएगा। और क्यों सामने आएगा कि इस तरीका से जो अभी बीजेपी अपना बनाएगी ना सीएम, और वहां पे जिस तरीका से जेडीयू के नेता पे दबाव पड़ेगा, तो इनको समझ में आएगा नीतीश कुमार।